मैं इस शुभ अवसर पर मंत्रालय की जो समाज के सबसे अधिक लाभ वंचित, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए दो वर्गों के अर्थात भिक्षावृत्ति में संलिप्त और ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली ये जो योजनाएं हैं, जिसमें लाभ वंचित लोगों के जीवन यापन और उद्यम के लिए सहायता स्कीम इस्माइल के लोकार्पण के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समय में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 15 अप्रैल 2014 के ऐतिहासिक निर्णय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपनी पहचान के संकट के गहरे अंधकार से बाहर निकलकर प्रगतिशील भविष्य के उजाले की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 और 15 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को न्याय देने में तब तक पूर्ण रूप से सक्षम नहीं थे जब तक कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सही ढंग से न्यायपूर्वक तीसरे लिंग के रूप में पहचान नहीं की गई थी। इस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान शैक्षणिक संस्थानों, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं आदि क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने आदि के लिए उभयलिंगी व्यक्ति अधिनियम 2019 और उभयलिंगी व्यक्ति नियमावली 2020 बनाई। यह बिल जब पार्लियामेंट में लाया गया और उस समय 2019 का जब बिल लाया गया था, मैं वहां पर आज मुझे इस बात का बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि एक सांसद होने के नाते जब यह बिल लाया गया था, मैंने इसमें अपनी बात इस बिल के संबंध में वहां पर रखी थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब मुझे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में काम करने का अवसर प्रदान किया, तो आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। समाज के इन वर्गों के बारे में हम सभी सोचते हैं, हम सभी के मन में कुछ ना कुछ करने का भाव भी आता है। मैंने जब देखा कि यहाँ पर अवनी जी के द्वारा और रेशमा प्रसाद जी के द्वारा जब यहाँ पर बात रखी गई, वो शब्द तो छू लेने वाले शब्द थे। कभी हमने इस बारे में विचार किया जब उन्होंने इस बात को कहा कि हम लोग अपने घरों में भीतर नहीं बिठाना चाहते, घर के अंदर भोजन नहीं कराना चाहते। हमारे घरों में जब कोई शुभ कार्य होता है तो ये हंसता हुआ चेहरा लेकर आते हैं आपके परिवार की खुशियों में, उसमें शामिल होकर बधाइयां देने आते हैं। कभी इनके हंसते चेहरे के पीछे का दर्द, उसके पीछे की पीड़ा को जानने का हम कभी प्रयास नहीं करते। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर समाज के इन वंचित हास्य के और इन व्यक्तियों के बारे में भी जब विचार करके जब यह अधिनियम लाया गया और उसमें जब उन्होंने अवनी अहीर जी ने भी और रेशमा प्रसाद जी ने जब यहाँ पर आकर बात रखी, मैंने देखा उनके अंदर एक और जहां आत्मविश्वास का भाव था, वहीं सरकार के मंत्रालय के द्वारा यह जो योजना प्रारंभ की गई, इस योजना से गरिमा गृह में रहकर किस तरह से हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वो प्रशिक्षण लेने के बाद हमारी राधिका चतुर्वेदी जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। अभी जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस प्रेजेंटेशन में बताया गया कि हमारे लगभग 20 लोग वहाँ पर प्रशिक्षण में जाते हैं, 13 लोग उसमें पुलिस के कांस्टेबल के उसमें प्रशिक्षित होकर आगे निकल के आए। ये उनके अंदर का आत्मविश्वास का भाव था। सरकार योजना बनाती है, लेकिन योजना बनाने में उसके क्रियान्वयन में जब समाज आगे आता है, चाहे वो गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से आता है या एनजीओ के माध्यम से आगे आता है, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आगे आता है और उस वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम करता है, तब उनको क्या लगता है, हम अकेले नहीं हैं, समाज हमारे साथ है। वो बस यही तो चाहते हैं। वो परिश्रम वो करेंगे, मेहनत वो करेंगे। आपसे अब रेशमा जी जब बोल रहे थे, वहां पर हमारे जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, तो हमारे उभयलिंगी समुदाय के हमारे व्यक्ति के द्वारा जब कहा जा रहा था कि हम ट्रेनों में हम कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, चौराहों पर कलेक्शन करने, कोई मन से नहीं जाना चाहता। जीवन में सबसे संकट का क्षण वो होता है जब किसी परिवार में इस तरह का उभयलिंगी सदस्य आता है, तो परिवार के लोग उसको घर से बहिष्कृत कर देते हैं। उसके सामने सबसे बड़ा जो संकट खड़ा होता है कि जीवन में इस चौराहे पर आकर जब वो खड़ा हुआ है,
तो आकर उसको आश्रय कहां मिलेगा, वहां पर करेगा क्या, वो कैसे भोजन की व्यवस्था करेगा। लेकिन आज सरकार ने इन सारे बिंदुओं के बारे में सोचा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पहल पर सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़े और हमारे सुब्रमण्यम जी, राधिका चतुर्वेदी जी, इनके साथ में बैठकर हम लोग घंटों चर्चा करते हैं, कई घंटों विचार करते हैं। जब योजना ये लाई गई, आज योजना का शुभारंभ आप सभी की गरिमा में उपस्थिति में हुआ और ये योजना जब आगे बढ़ेगी, आज यहां पर पूरे देश भर से हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय से हमारे बंधु यहां पर आए हैं। ये उस योजना का लाभ लेकर कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, शासन सरकार की योजना का लाभ लेकर जब ये आगे बढ़ेंगे तो अपने बाकी और उस तरह के जो हमारे उभयलिंगी बंधु हैं उन सबको इसके साथ में जोड़कर जीवन में आगे बढ़ने का, और केवल स्वयं का विकास नहीं बल्कि जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, ये हमारे बंधु ये भी बहुत अच्छा ये मेका का काम करते हैं। लेकिन जब शिक्षा लेकर जब ये आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर सीखकर जब आगे बढ़ते हैं तो कॉल सेंटर भी खोलने का काम कर सकते हैं और लोगों को भी इस काम में प्रशिक्षित कर सकते हैं। प्रमाण पत्र बनाने का काम, आधार कार्ड बनाने का काम, ये सारा काम वो कर सकते हैं। दूसरे लोगों को भी, जो हाथ कल तक दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, वो हाथ दूसरों को रोजगार देने वाले भी ये बन सकते हैं। हमारे आदरणीय सचिव महोदय जी यहां पर बैठे हैं। हमको अपनी इस कौशल विकास के काम को इसको आगे हुए हम बच्चों की भी बात करते हैं, वयस्कों की भी बात करते हैं। न प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा, लघु फिल्म के माध्यम से देखा, बिहार सरकार का जो प्रेजेंटेशन किया गया, अच्छी वहां पर भारत सरकार के द्वारा जो योजना बनाई गई, उस योजना का बहुत बेहतर ढंग से क्रियान्वयन वहां पर हो रहा है। छत्तीसगढ़ का वो गरिमा गृह का बना है, गरिमा गृह के बारे में बताया गया। लगभग 12 स्थानों पर ये हमारे गरिमा गृह अभी पायलट उसके रूप में चलाए जा रहे हैं। इस काम को और आगे बढ़ाया जाना, और मैं अपने सभी हमारे जो ट्रांसजेंडर समुदाय के जितने भी बंधु यहां पर आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन की इस आपाधापी की दौड़ में आप अकेले नहीं हैं। आपके प्रति भेदभाव समाप्त हो, आप आत्मविश्वास से पूर्ण होकर शासन की योजनाओं का लाभ लेकर, वो प्रशिक्षण लेकर आप जीवन में आगे बढ़ें, समाज को सशक्तिकरण देने का काम आप करें, देश के विकास में आप सबका योगदान जुड़े, और इसी के लिए स्माइल योजना को बनाया गया है। आने वाले समय में ये योजना आप सबके बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए और सक्षमता के साथ में आपके साथ में खड़ी हुई है। सरकार की प्रतिबद्धता को औपचारिक बनाने के लिए उस सरकार ने जो अम्ब्रेला स्माइल स्कीम बनाई है, ये इनके कल्याण और पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय उसकी योजना के बारे में रूप में काम करेगी। हमारे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए और उप स्कीम के लिए, वहां पर छात्रों के लिए, जो हमारे ट्रांसजेंडर छात्र हैं उन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के लिए 30.37 करोड़ रुपए के बजट के वो प्रावधान किए गए छात्रवृत्तियों के लिए। 65.80 करोड़ रुपए के और सशक्तिकरण के लिए कौशल विकास और आजीविका के लिए इसके लिए प्रावधान किए गए। 70 करोड़ रुपए के बजट के साथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संयुक्त चिकित्सा, ये मंत्रालय आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न लाभों के विस्तार के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया जा रहा है। 44.81 करोड़ रुपए के बजट के साथ में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह के रूप में, आवास के रूप में इसके लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। ई सेवा के अंतर्गत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्ति पोर्टल की स्थापना भी की गई है। इस पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर पहचान पत्र जारी किया जाएगा हमारे सारे ट्रांसजेंडर बंधुओं का, जिसे सभी सरकारी संस्थाओं में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान के प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाएगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने के लिए और ऐसे अपराधों का समय से पंजीकरण, जांच और अभियोजना सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक राज्य क्षेत्र के पुलिस महानिदेशक के तहत ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल का प्रावधान किया जाएगा। ये मंत्रालय गृह मंत्रालय के सहयोग से ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल स्थापित करेगा।
और 29.71 करोड़ रुपए के बजट के साथ में इस उपक्रम में कई अन्य कल्याणकारी उपायों का भी प्रावधान किया गया है। और इसी प्रकार सामाजिक चिंता का जो दूसरा हमारा पहलू है, अर्थात भिक्षावृत्ति के काम में लगे व्यक्तियों को उनको कैसे नियोजित करना, उनकी पहचान, और इस मंत्रालय ने भिक्षावृत्ति के काम में जो व्यक्ति लगे हैं उन व्यक्तियों का पुनर्वास नामक इस स्माइल स्कीम को आज इसने अंदर उप स्कीम भी तैयार की है, जिसका लक्ष्य लोगों को भिक्षावृत्ति से मुक्ति दिलाने, ऐसे अवसर तथा परिस्थिति की तंत्र सृजित किया है जहां भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति को निराश्रितता से बाहर निकालने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जा सके। मंत्रालय ने पायलट आधार पर भिक्षावृत्ति के कार्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार हो, एक राष्ट्रीय अभियान प्रारंभ किया है।